जो आग लग जाती है ना, ये सान्या होता है। रेस्क्यू वाले पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट में पहुंच गए। के नीचे बेसमेंट में काफ़ी मोटरसाइकिलें जली हैं, कारें जली हैं। थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है, थोड़ा सा धमाका हुआ है। हमें प्रॉपर निज़ाम का सिलसिला करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हूं और हफीज़ सेंटर है। पहले भी आग लगी थी 10 साल पहले, अच्छा खासा नुकसान हुआ था। आज हफीज़ सेंटर में दोबारा आग लगी है और अच्छी खासी दुकानें हैं वो जल चुकी हैं और 3 मोटरसाइकिल भी जल कर राख हो चुकी हैं। उससे पहले भी काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ ही ये पेस है, यहाँ पे आग लगी थी और पेस जलकर राख हो चुका था। तो आज ये जो आग का वाकया पेश आया, कैसे आग लगी और कितने का नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वसीम शाह मेरा नाम है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ हफीज़ सेंटर का। आपको सबसे पहले मैं आपकी एक बात की तौसीह करना चाहता हूँ कि जो आग लग जाती है ना, ये सान्या होता है। ठीक है, ये कोई नेग्लिजेंसी, कोई गलती नहीं होती किसी बंदे की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बर वक्त काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की टीमें मौके पे मौजूद थी और उनकी गाड़ियाँ काफ़ी आती जा रही थी। उन्होंने बहुत तावन किया हमारे साथ, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे प्लाजे की एक दुकान भी नहीं जली। ठीक है, 1000 दुकानें हैं, उसमें बिजली का शॉर्ट सर्किट था। ये जो वसीम भाई कहा जा रहा है कि जी 4 से 5 दुकानें हैं जो जली हैं और बाइक भी अंदर नीचे खड़ी हुई थी बेसमेंट में, वो भी 3 से 4 बाइकें जो हैं वो भी मैं जली आपको बताता हूँ, वो कुछ लोग हैं वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप खबर लेके आए हैं, वो गलत खबर है। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसी झूठी खबर जो है उसे प्रमोट करें, क्योंकि हमारा स्टेक है, हमारी शॉप्स हैं हफीज़ सेंटर में। और अल्लाह का शुक्र है इसमें बर वक्त काबू पाया, एक भी दुकान नहीं जली। बिजली की तारें जली हैं, जिस वजह से वो तारों के साथ आग चलती रही है, लेकिन रेस्क्यू ने इस पर काबू पा लिया। वो वायरिंग का काम है, वो इंशाल्लाह हम करके इसको और दोबारा से प्लाजे को 1-2 दिन में बहाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है, बहाल करना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे अगर इन तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो ये जो छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं ये दोबारा होने के भी नहीं? सर, अंडरग्राउंड नए प्लाजाज के SOPs जो वज़ीर आला पंजाब ने जो एक नया महकमा बनाया है उसके ज़रिए हो रहे हैं, लेकिन SOPs हमारे भी पूरे थे। हमने थोड़े दिन पहले ही एक ड्रिल की थी वो रेस्क्यू की ना, तो यहाँ पे अक्सर वो ड्रिल्स वगैरह होती रहती हैं। हमारे गार्ड वेल ट्रेंड हैं, हमारे इवन स्वीपर्स इस तरह की हादसात से निपटने के लिए। हफीज़ सेंटर के? हाँ जी। और अभी भी जो है, आज जब वो आए तो आधे से ज़्यादा आग पे अल्लाह के फजल से यहाँ के लोगों ने काबू पा लिया था। उसके बाद रेस्क्यू ने बड़ा आला काम किया। मैं तो तारीख में आज खिरादे तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब को कि आज तो ऐसे लगा जैसे रेस्क्यू वाले यहीं खड़े थे। ठीक है, इतना प्रॉम्प्ट रिएक्शन, इतना क्विक रिस्पांस पुलिस का भी और रेस्क्यू का भी। मैं अपने रेस्क्यू टीम जब आग लगी तो कितने टाइम में पहुंची यहाँ पे? आधे घंटे में या 10 मिनट में? मेरे ख्याल में जिस तरह रास्ते बंद थे, पानी था, मैं खुद अपने घर से बाइक पे जोहर टाउन से यहाँ मुझे 1 घंटा लग गया। तो रेस्क्यू वाले पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट में पहुँच गए। सर, ये बताएं, जब आग लगी है और किस लेवल की आग थी? छोटे लेवल की आग थी या एक बड़ी लेवल की आग थी? क्योंकि धुआं तो देखा गया तो बहुत यानी कि धुआं फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान के ऊपर धुआं ही धुआं, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी आग लगी है। सर, जब आग लगती है ना तो उसका धुआं तो उठता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र हुआ कि सबका कंबाइन टीम वर्क, हमारे यहाँ के लोग, हमारे SOPs, हमारे यहाँ पे हर फ्लोर पे वाटर हाइड्रेंट्स हैं, टैंक है, उसका मास्क पड़े होते हैं, ऑक्सीजन और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे मौजूद थे। तो उन सब की मौजूदगी अल्लाह के फजल से इन सारी चीज़ों की मौजूद होने की वजह से हम जो हैं वो बर वक्त आग पे काबू पा सके। आग कितने बजे लगी है? कोई 12 के लगभग। कैसे पता चला? शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ? शॉर्ट सर्किट, लाइट बंद थी ना, बारिश आपको पता है 3 दिन से मुतवातर बारिश हो रही है और रिकॉर्ड टूट गए हैं कई सालों के। तो वो बारिश का कोई पानी वहाँ तक पहुँचा और उस पानी की वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरी फास्ट फूड की शॉप है, इधर बड़ा मसला ख़राब हुआ है, रिकवरी वगैरह का भी इशू होता है। ठीक है, जाहिर बात है कारोबार बंद होंगे, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से। एक ही आसरा है हमारे पास हफीज़ सेंटर का। ठीक है, तो
हम यही अपील करेंगे इनसे कि जल्द से ठीक किया जाए और दोबारा बहाल करें। नहीं, बात तो ये कहा जा रहा है कि नुकसान तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। नहीं, नुकसान जाहिर बात है हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे बेसमेंट में काफ़ी मोटरसाइकिलें जली हैं, कारें जली हैं, सारे तार के जितने भी मतलब के तारें हैं फीजर की सारी, इलेक्ट्रीशियन का काम सारा जला है। ठीक है, तो वो सारा नुकसान हुआ ही है ना। सर आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ? मेरी जो है ना आईटी की दुकान है, ठीक है, नेटवर्किंग की और लैपटॉप्स का काम है मेरा। माशाल्लाह वैसे तो जो है ना अल्लाह ने बचा लिए, जो जिनके जो सामान था वो बिल्कुल बच गया। सिर्फ नीचे जो बेसमेंट में बाइक्स वगैरह जल गई हैं और नीचे और ये ज़रा वायरिंग का निज़ाम ख़राब हो गया। और हुआ भी मेरे सामने ही, मैं अभी बाइक खड़ी की यूँ मैं ऊपर ही आया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है, थोड़ा सा धमाका हुआ है। छोटी सी आग निकली होगी, फिर आग नहीं निकली, बस ऐसे थोड़ा करके धमाका हुआ है। लड़के दो आए, उन्होंने इधर देखा है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आग लगी है। दो लड़के फौरी भागे, उन्होंने कहा आग लगी। बस इसी तरह ही सारे शोरगुल हो गए और सारे भाग गए हैं, बस इस तरह ही। बाकी शुक्र है अल्लाह का बच गया है। रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। बल्कि आग बुझ चुकी है और पानी का पाइप यहाँ पे लगा दिया गया है और ये देख सकते हैं फर्श को भी धो दिया गया है, सामने सारा क्लियर हो चुका है इस टाइम। और नुकसान हुआ है, ये आप नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान अच्छा खासा हुआ है। सर आपके यहाँ पे दुकान है, तो आपका कितना नुकसान हुआ? अल्लाह का बड़ा एहसान है। सबसे पहले तो इस आने के लिए अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि ये कुदरती आफत है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। बस अल्लाह पाक अपनी पनाह में हर किसी रखे। अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी तो यहाँ पे नीचे बेसमेंट में 2 दुकानें, मेरा छोटा भाई है साथ, तो अल्लाह के फजल से 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बड़ी जल्दी से काबू पा लिया, क्योंकि प्लाजा खुला हुआ था, हम अभी लोग आए थे, आते साथ ये वाला डीपीज़ में मसला हुआ, तो उसके साथ इसके ऊपर हमारे जो अपने इक्विपमेंट्स है उसके साथ हमने इसको अपनी मदद के आपके तहत इसको मैनेज कर लिया। तो नुकसान अल्लाह के फजल से नहीं हुआ। असल में मसला ये है कि हमें प्रॉपर निज़ाम का सिलसिला करना चाहिए, पानी का और ये सीवरेज की ये जो केबलें वगैरह हैं इनको देखना पड़ेगा और हमें इसको बेहतर बनाना पड़ेगा, इसकी सारी निज़ाम को, वायरिंग वाली निज़ाम को। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, हमारा ये जितना भी सराउंडिंग आप देखेंगे ना, जितनी थोड़ी भी बारिश भी होगी ना, ख़ास तौर पे ज़ोलाई रोड पे देखें, वो लास्ट टाइम सीएम पंजाब थे हमारे, तो वो वाला भी मसला हल नहीं कर पाए। जो ग्रॉस लेवल वाला मामला है, जहाँ पर बेसिकली जिसके लिए आम आवाम को फ़ायदा है ना, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कम सोचती है। हमारा सबसे पहले ड्रेन सिस्टम, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है पानी आ जाता है, पानी निकालने का सिस्टम नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ है कि क्योंकि हमारा बेसमेंट है, नीचे बारिश हुई है, बारिश की वजह से पानी नीचे गया, डीपीज हमारी नीचे। जो दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जी हम तो ताजरों के लिए फलाने इकदाम कर रहे हैं, फलाने इकदाम कर रहे हैं, फिर ताजर तो बेचारे बहुत पीछे हैं अभी। सर ऐसे ही है, देखिए दावे हर कोई करता है और अपनी तहत कोशिश भी करता है, लेकिन उस लेवल की कोशिश नहीं होती जो हमारी। हम बेसिकली हर जो चमकती हुई चीज़ है, सोना नज़र आती है, हम जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा होता है। जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है ना, उसके ऊपर हम बहुत कम जाते हैं। हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। जब तक हम ये छोटे छोटे मामला जो आज भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नीचे पानी आया तो सिर्फ उस पानी की वजह से, क्योंकि देखिए हम ये खुद अपने तहत हमारे यहाँ पे ड्रेन सिस्टम है, हम उसको पानी को निकालते हैं, पानी बाहर आ जाता है, लेकिन पानी ने दोबारा नीचे आ जाना होता है। तो जब तक यहाँ पर अब ये आपने ये देखा है कज़ाफ़ी वाला कितना आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर भी अब गुजरते थे तो यहाँ तक पानी आ जाता था, वहाँ का सिस्टम ठीक हो गया ना। इसी तरह यहाँ पर भी इनको जंगी बुनियाद के ऊपर काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो ये साने नहीं होंगे। क्या कहेंगे आग के हवाले से? भैया इस बारे में तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली इतना ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ लोगों का नुकसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि बेसमेंट से ही आग निकली थी और वजह शॉर्ट सर्किट थी। शॉर्ट सर्किट वो रीज़न है जिसको पिछले 1-1.5 साल से हर ताजर कह रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट जो सिस्टम है इसको पाइपलाइन किया जाए। आज भी जब शॉर्ट सर्किट के बाद तारें जली हैं, उसके नीचे सिल्वर तार निकली है। मुझे ये बताएं, इतने बड़े प्लाजे को सिल्वर तार करती है? मैं भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, कॉपर वायर का यूज़ करूँगा। तो ये शॉर्ट सर्किट ही रीज़न बनी है, उसकी वजह से ही ये आग हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को अगर ठीक किया जाए तो ऐसे हादसा कभी भी नहीं होंगे। मिसाल मैंने आपको दी पेस की, सामने पेस है, उसका क्या हाल है आपको पता है इस चीज़ का। तो ये यहाँ के दुकानदार भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं जल्द से जल्द यहाँ पे काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि हम अपनी दुकानें खोलें और रोज़गार कमा सकें। उसके बाद अबू ज़र शाहिद जो हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, उन्होंने भी विज़िट किया है अभी वो भी
मीडिया टॉक करेंगे वो क्या कहते हैं, क्या हफीज़ सेंटर के लिए ऐलान कुछ करते हैं इमदाद के लिए, नहीं करते तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।